सभी भाइयों को जय श्री राम। दान द्वारा रोग निवारण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र कि जिसके साथ यदि कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह की गुणवत्ता को 1000 गुना वृद्धि कर देता है। उसकी ताकत में, गुणवत्ता में, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वो ऐसा ग्रह जो मोक्ष का कारक भी है, संसार से विरक्त भी कराता है, भक्ति का सूचक भी है और अंततः जिस ग्रह को लेकर चलता है उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। वो ग्रह है केतु। वैसे तो सामान्य तौर पर आम ग्रह की परिस्थितियां देखकर उसका चिंतन किया जाता है, परंतु आवश्यक है कि उसके नीचे जो ग्रह बैठे हैं, हर राशि 12 राशियों में हम निरंतर 27 ग्रह का विभाजन 4-4 पग में होता है। 108 चरण उन 12 राशियों के अंतराल के अंदर छिपे हैं। 9 राशि हैं और 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 निमा 108, 27 ग्रह हैं और हर ग्रह में 4 पद हैं। 27 चौके 108, तो ये 108 के नीचे 108 का पर्याय बहुत कुछ रहस्य उगलता है। केतु जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह को गुणवत्ता में वृद्धि करता है। ये मैंने अभी आपको एक नहीं अनेक मिसालें दे सकता हूँ। मंगल ग्रह का यदि संतुलन के साथ ये बैठता है तो एक बहुत ही उच्च कोटि का सर्जन, फौजी, एसपी, डीएसपी और बड़ी ताकतवर एक शासक को बना देता है। यदि इन दोनों की दृष्टि मकर राशि पर हो तो ये बहुत उच्च कोटि का सर्जन और महान बलिदान करने वाला देश का सपूत बना देता है, उच्च कोटि का डीआईजी बना देता है। यदि यही असंतुलित हो और दोनों की दृष्टि दशम राशि मकर के ऊपर हो तो ये उग्रवादी जीव को जन्म दे देता है, जो हर समय खून खराबा करने के लिए आतुर रहते हैं। हाफिज सईद, याकूब मेमन और कसाब, इसके अलावा दाऊद, अनेक उग्रवादी की जन्म कुंडलियों में इस प्रकार का योग पाया जाता है कि जिन पर मंगल और केतु की दशम दृष्टि, दशम भाव के ऊपर दृष्टि हो और वो दोनों बहुत ही नज़दीक डिग्रियां हों, तो उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो उनको उग्रवाद का चोला पहनना पड़ता है। यदि यही बुध के साथ हो तो बुद्धिमत्ता को उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में जन्म कुंडली के अन्य ग्रह उसको इशारा कर रहे हों। मसलन अगर मेहुल चोकसी की जन्म कुंडली देखें तो वो बार्निंग 420 करने में उसकी बुद्धि की क्षमता अभूतपूर्व रहती है। इसी प्रकार यदि हम मोदी जी की जन्म कुंडली में इस योग को देखें तो उनका बुद्धिमत्ता राज्य पद संभाल कर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाकर बुद्धिमत्ता का परिचय देना और अपने देश का परचम लहराना, अपने देश की उन्नति, प्रगति और सनातन जनता की रक्षा के लिए वो अनेक
इस प्रकार के कदम उठाते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता केतु के कारण आज्ञा देती है। ऐसे ही दो नाम आपको मैं एक ही समय में पैदा हुए जो असंतुलित केतु बुध के रिजल्ट हैं, जिनकी मानसिकता बड़ी विपरीत और सनातन के घोर विरोधी, सनातन में मीन मेख निकालने वाले दो ऐसे जीव हैं जिनका जन्म एक ऐसी महान युति में हुआ है और दोनों ही 12 बजे रात्रि के लगभग कुछ समय पहले और दूसरे का जन्म कुछ समय बाद हुआ है। एक है संत रामपाल और दूसरा है एक बॉम्बे के अंदर सनातन ढकोसला संबंधी एक अपनी संस्था चलाते हैं, मानव जो केवल सनातन पर बहुत अधिक उपदेश देते हैं और खुद सनातन का ढकोसला करने वालों को पकड़कर अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि का संत समझते हैं, परंतु सबसे बड़ा ढकोसला वो खुद हैं। उनका योग तो बहुत ही उत्तम बना हुआ है, जिस प्रकार मुकेश अंबानी का है, परंतु उनके इस योग को बाधित किया हुआ है। इसके कारण वो अंबानी तो नहीं बन सके, परंतु सुख भी काफ़ी भोग रहे हैं, ख्याति प्रसिद्धि भी है, लेकिन सनातन की दिशा में उनके अंदर घोर विरोध बुद्धि के कारण उत्पन्न है। उसका कारण ये है कि उनका बुध भी केतु के साथ बहुत ही एक दूसरे के करीब बैठा है। वैसे तो सूर्य, शुक्र, बुध और केतु का योग अपने आप में प्रबल योग है जो कि मुकेश अंबानी का है, परंतु इस योग के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग होने के कारण ये योग अधूरा रह गया, जो कि इन दोनों के विषय में मैं बता रहा हूँ। केतु का नक्षत्र है जिसमें बुध बैठा है और केतु खुद स्वयं बुध के साथ बैठा है, तो उसकी बुद्धिमत्ता को इस कदर विपरीत दिशा में ले जाता है कि सनातन के विरोध में वो अपने आप में खुद को भगवान कहते हैं, अपने आप में इतना अभिमानी बन जाते हैं कि सनातन के विरोध में वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, ये उसके बुध और केतु, जो कि उसके नीचे केतु का ही नक्षत्र होने के कारण उनकी बुद्धिमत्ता इस कदर विपरीत हो जाती है, इतनी गहराइयों में चली जाती है कि वो सनातन की ही अवहेलना करने लगे। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण मैं आपको दूंगा जिनसे आप ये मान्यता देंगे कि केतु का कितना बड़ा योगदान होता है। वो गुरु के साथ बैठता है तो क्या बनता है, मंगल के साथ होता है तो क्या होता है, शुक्र के साथ होता है तो क्या होता है, और सूर्य के साथ होता है तो क्या होता है। ये सब मैं आपको अगले अंक में साझा करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।